महालक्ष्मी कॉलोनी आज जरूरत से ज्यादा शांत है। आमतौर पर महालक्ष्मी कॉलोनी में थोड़ी चहल पहल रहती थी। अनीता की नींद अचानक ही खुल गई। उसके सामने कोई घिनौनी और अनजानी चीज थी। आज नींद कैसे खुल गई? मेरा सिर इतना भारी क्यों लग रहा है? चलो मैं थोड़ा सा पानी पीकर आती हूँ। ये आवाज कैसी है? हे भगवान, यह क्या है? अनीता कुछ समझ पाती उससे पहले ही वह काल के गाल में समा चुकी थी। उसकी चीख भी गले में ही दब कर रह गई। उस भयावह और घिनौनी चीज को देखकर अनीता की जान चली गई। उस आत्मा ने किसी लड़की को अपने वश में कर लिया और इस भयावह काम को अंजाम दिया। मजा आ गया फिर से नए शरीर में आकर। यह शरीर तो काफी जवान और खूबसूरत है। अब मैं आराम से अपने काम को पूरा कर सकती हूँ बिना किसी रोक टोक के। उस बूढ़े शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं थी। एक लड़की गार्डन में पड़ी हुई है। मुझे इतनी ठंड क्यों लग रही है? ऐसा लग रहा है मानो मैं गार्डन में सोई हुई हूँ। हे भगवान, मैं तो सच में गार्डन में सोई थी। पर यह कैसे हो सकता है? मैं तो हॉस्पिटल नाइट शिफ्ट पर थी। यहाँ कैसे आ गई? निशा ने खुद को संभालते हुए कहा, मुझे कोई देखे उससे पहले मुझे घर पहुंचना होगा, नहीं तो इस हालत में देखकर लोग पता नहीं क्या क्या सोचेंगे। कुछ लोगों ने निशा को इस हालत में देख लिया। अरे वो देख, वह लड़की नाइट सूट में कहाँ से आ रही है? कितनी बेशर्म है। अरे उसे छोड़, बगल वाली कॉलोनी में किसी का खून हो गया है। निशा परेशान होकर अपने कमरे की तरफ जा रही है। आखिर मेरे साथ क्या हुआ होगा? मुझे जल्दी अपने कमरे में जाना होगा, फिर आराम से सोचूंगी कि हॉस्पिटल में क्या हुआ था। निशा अपने कमरे में पहुंची। चलो नहा लेती हूँ, शायद थोड़ा अच्छा लगेगा। नहाने के बाद निशा को थोड़ा अच्छा लगा। अब आराम से लेटती हूँ। कैसी हो निशा मेरी बच्ची? तुम तो काफी परेशान लग रही हो। हे भगवान, ये क्या है? बचाओ। अरे निशा, अब मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। अब तो तुम और मैं एक जिस्म दो जान हो चुके हैं। तुम्हारा शरीर अब पूरी तरह मेरे काबू में है। नहीं, मुझे छोड़ दो। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। पर मैं ही क्यों? तुम ही तो थी मेरी बच्ची, जिसने मेरे आखिरी समय में मेरा साथ दिया था। इतनी जल्दी अपनी चित्रा आंटी को भूल गई? पर देखो, मैं तुम्हें नहीं भूली। अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। चित्रा आंटी, पर मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मुझे छोड़ दीजिए। अरे बेटा निशा, ऐसे नहीं बोलते। तुम तो मुझसे बहुत प्यार करती थी। अब क्या हुआ? अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें मारकर तुम्हारे शरीर में रहूंगी। उस दुष्ट आत्मा के सामने निशा की एक न चली। अंत में निशा ने अपना शरीर उस आत्मा को सौंप दिया। अब निशा और वह आत्मा एक हो चुके थे।